मार्स एक वीरान और लाल रंग का बेहद ही ठंडा और बंजर ग्रह। दोस्तों, आपने आज से पहले टेराफॉर्मेशन के ऊपर कई वीडियोस देखे होंगे। ज्यादातर वीडियोस में एक कॉमन सोल्यूशन ये पाया जाता है कि हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को उपयोग करके बंजर मार्स को फिर से जीवित कर सकते हैं, पर एक बंजर ग्रह को पुनर्जीवन देने के लिए विनाश का प्रयोग करना कुछ ठीक नहीं लगता। आज हम आपको 5 ऐसे विकल्प बताएंगे जिनसे बिना न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किए हम मार्स पर जीवन बसा सकते हैं। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेशनल डिस्कवरी पर। बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक ताकि आपको टेराफॉर्मेशन के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, हो सकता है कि आप में से कई लोगों को टेराफॉर्मेशन वाला ये शब्द नया लग रहा हो, लेकिन ये कोई नया शब्द नहीं है। वैज्ञानिक कई सालों से टेराफॉर्मेशन प्रोसेस के जरिए वीरान ग्रह पर मानव बस्ती बसाने के ख्वाब देख रहे हैं। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि टेराफॉर्मेशन आखिर होता क्या है। दोस्तों, टेराफॉर्मेशन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके इस्तेमाल से हम किसी भी वीरान और बंजर ग्रह को दोबारा जीवित कर सकते हैं। इस प्रोसेस में वैज्ञानिक किसी बंजर ग्रह पर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट या कुछ ऐसे स्थिति बनाते हैं जिनसे बेजान ग्रह पर किसी भी जीवन के फलने फूलने लायक वातावरण का निर्माण हो सके। और उन बेजान ग्रहों में से सबसे पहला नाम आता है मंगल ग्रह का। आइए जानते हैं वे 5 विकल्प जिनसे बिना कोई न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किए हम कैसे मंगल ग्रह पर टेराफॉर्मेशन कर सकते हैं। दोस्तों, ज्यादातर साइंटिस्ट का सबसे पहला उपाय ये है कि हम एक न्यूक्लियर बॉम्ब को मार्स के दोनों पोल्स पर ब्लास्ट कर दें, जिनसे हम थर्मोन्यूक्लियर टेराफॉर्मिंग रिएक्शनल चेन को ट्रिगर कर सके। इस प्रक्रिया में ये होता है कि जब दोनों नॉर्थ और साउथ पोल्स पर न्यूक्लियर ब्लास्ट होगा, तब एक्सप्लोजन के कारण बहुत सी मात्रा में हीट प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण पोल्स में जमा बर्फ पिघलकर तरल पदार्थ में पूरे ग्रह में फैल जाएगा, जिससे बर्फ में दबा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा, जिसके कारण मार्स का एटमॉस्फेयर घना और मोटा हो जाएगा। और उस मोटे एटमॉस्फेयर के चलते सूरज के यूवी रेज और सोलर विंड से हम बच पाएंगे और जमा पड़ा ग्रह गर्म और रहने लायक बन पाएगा। पर इस प्रक्रिया के चलते क्या गलत हो सकता है, आइए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, डॉक्टर माइकल मैन का ये कहना है कि न्यूक्लियर बॉम्ब के चलते पूरे ग्रह पर रेडिएशन फैल सकता है, जिसके कारण ब्लास्ट के कई 100 सालों तक हम मंगल पर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ब्लास्ट के वक्त बिना एटमॉस्फेयर के मंगल ग्रह पर रेडिएशन कई गुना ज्यादा रफ्तार से फैलेगा, क्योंकि रेडिएशन कम एटमॉस्फेयर में ज्यादा तेजी से फैल सकता है। और ये भी हो सकता है कि हम मंगल ग्रह पर न्यूक्लियर विंटर को जन्म दे दें। तो ऐसे में बिना न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के क्या उपाय हो सकता है। सबसे पहला तरीका, जायंट ऑर्बिटल मिरर्स। हम मार्स को धरती जैसा बनाने के लिए अंतरिक्ष में विशालकाय शीशों का उपयोग कर सकते हैं। इन विशालकाय शीशों से सूरज की रोशनी टकराकर रिफ्लेक्ट होकर मार्स के बर्फ में हीट यानी कि गर्मी को बढ़ाएगी, जिसके कारण बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगा और पूरे ग्रह में फैल जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कि हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास से कागज को जलाने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने के लिए इन शीशों का रेडियस 125 किलोमीटर होना चाहिए और ऐसा करने पर मार्स का तापमान 5 से 10 डिग्री तक बढ़ जाएगा। दूसरा तरीका, रिलीजिंग एमोनिया इन मार्स एटमॉस्फेयर। दोस्तों, हम मार्स के एटमॉस्फेयर में एमोनिया गैस को छोड़ सकते हैं, जिसके कारण मार्स का टेम्परेचर यानी कि तापमान बढ़ सकता है और इसकी सतह पर नाइट्रोजन का उत्पादन होगा, जिसके कारण मार्स का एटमॉस्फेयर घना और मोटा हो जाएगा और मोटे एटमॉस्फेयर के कारण सूरज की रोशनी मार्स ऑब्जर्व कर पाएगा, जिसके कारण मार्स का तापमान बढ़ने में मदद होगी। तीसरा उपाय ये हो सकता है कि क्रिएटिंग अ फेक मैग्नेटिक फील्ड। हम 2 ऑपोजिटली चार्ज्ड जायंट मैग्नेट्स को मार्स के पोल्स पर एलोकेट कर सकते हैं और एक और मैग्नेट को मार्स के ऑर्बिट में लगाना होगा, जिसके कारण एक फेक मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होगा और एक नकली मैग्नेटिक फील्ड से हम मार्स पर सूरज के यूवी रेज से बच पाएंगे। लेकिन इन विशालकाय मैग्नेट को चार्ज करने के लिए जितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, वो इलेक्ट्रिसिटी हम कहां से लाएंगे, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है।
और अगर हम इस चीज में कामयाब भी हो गए तो भी हमें मार्स पर बस्ती बसाने के लिए कई साल लग जाएंगे। और चौथा रास्ता ये है कि हम मार्स के एटमॉस्फेयर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन को छोड़ दें। जैसा कि आप सब लोग ये जानते ही हैं कि पृथ्वी पे ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक उसी तरह अगर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन को मार्स में छोड़ दें तो मार्स का सतह का भी तापमान बढ़ने लगेगा, जिसके कारण मार्स के पोल्स में जो स्थित ग्लेशियर हैं वो पिघल कर पूरे मार्स में फैल जाएंगे, जिसके कारण ऐसे एटमॉस्फेयर का निर्माण होगा जिसमें जीवन फल फूल सकता है। पांचवा रास्ता ये है कि मीटियोर स्ट्राइक। जैसे कि डायनासोर के काल में हुआ था, एक मीटियोर के कारण पूरे डायनासोर का विनाश हो गया था और धरती का तापमान बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, जिससे एक नया काल का जन्म हुआ। ठीक उसी तरह अगर मार्स में भी एक मीटियोर स्ट्राइक कर दे तो एक ऐसे वातावरण का निर्माण होगा जिसमें नया नया जीव फल फूल सकते हैं, और ये सब होने के लिए कई साल लग सकते हैं, लेकिन फिर भी ये एक उपाय हो सकता है। दोस्तों, भले ही हमें ये सब कितना भी आसान क्यों न लग रहा हो, पर असल में ऐसा कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा करने के लिए हमें धरती के सारे नेचुरल रिसोर्सेस का इस्तेमाल करना होगा, और इस चक्कर में हम मार्स को भले ही रहने लायक बना पाए या नहीं, लेकिन धरती को जरूर बर्बाद कर देंगे, जो कि एक विनाशकारी स्थिति को निमंत्रण देना जैसा होगा। हमें मार्स पर रहने के बारे में जरूर सोचना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें अर्थ के बारे में सोचना होगा। आज बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्लेशियर पिघल रहे हैं और जल स्तर लगातार बढ़ रहे हैं, और भी कई मुश्किलें हैं, लेकिन कोरोना वायरस के चलते जगह जगह लॉकडाउन भी हो रहे हैं। इससे भले ही हम इंसानों को खतरा क्यों ना हो, लेकिन प्रकृति के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होगा। इस पर विचार करेंगे किसी और वीडियो में कि क्यों कोरोना के चलते इंसानों को खतरा है पर प्रकृति को नहीं। पता है कि ये वीडियो आने में बहुत देरी हो गई, लेकिन हमारे पूरी टीम की तबीयत खराब थी, और इसीलिए आप भी अपना ख्याल रखें, घर में ही रहे और एंजॉय करें अपने परिवार के साथ वो कीमती वक्त जो हमें आजकल की बिजी लाइफ में नहीं मिलता। और साथ ही साथ एंजॉय करते रहिए स्पेसिफिक डिस्कवरी चैनल के वीडियोस को। दोस्तों, कुछ कारण के चलते हमें हमारे चैनल का नाम नेशनल डिस्कवरी से स्पेसिफिक डिस्कवरी रखना पड़ा। उम्मीद है आप इस नाम को भी उतना ही सपोर्ट करेंगे जितना कि नेशनल डिस्कवरी को। मिलते हैं आपसे किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।